आप लोग को बताए थे SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग पढ़े थे, अब उसी का देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में क्या क्या सब होता है। तो SN1 रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का SN1 पढ़े थे। अब देखिए दूसरा है आपका SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इसको कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी को कहते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी प्रथम कोटि का, देखेंगे इसमें द्वितीय कोटि हो जाएगा, दूसरे कोटि का नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए क्या होता है, इस पर हम लोग या द्वितीय कोटि के हैं या दूसरे कोटि का के हैं, यानी वैसा रिएक्शन जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन, वैसा रिएक्शन जिस पर रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सेकेंड ऑर्डर। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दोज केमिकल रिएक्शन which rate is depend upon the concentration of reactant and reagent is called SN2 रिएक्शन। उसको कहते हैं SN2 रिएक्शन। यानी हम लोग इसी को कह सकते हैं हिंदी में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसका दर अभिकारक एवं अभिकर्मक दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल है, आपका इंग्लिश में भी हो गया, आपका हिंदी में भी, यानी समझने में कोई परेशानी नहीं। इस कारण से दोनों मेथड से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको रिपीट करके सुनेंगे, देखेंगे, आपको बहुत सारे बातें आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखने और समझने की जरूरत पड़ता है। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए निश्चित तौर पर कंसंट्रेशन सबसे बड़ा जरूरत होता है। कंसंट्रेशन बनाएंगे तो निश्चित है बात बनेगी आगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं आपका एक रिएक्टेंट, जनरल एग्जांपल दिए, यहाँ पर आपका रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो बनाता है आपका NU आके जुटेगा प्लस X माइनस कंप्लीट अलग हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे इसका रेट का मतलब होता है दर। ये जो दर है, ये दर क्या होगा, तो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनटू रिएजेंट का कंसंट्रेशन, ये दोनों के कंसंट्रेशन के बराबर है। और इस साइन को जब हटाते हैं यहाँ पर लिखेंगे रेट बराबर K इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंटू है ना रिएजेंट का कंसंट्रेशन। K का मतलब आपको बता चुके थे
है ना, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट द नियतांक इसको कहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पर डिपेंड करता है, इसी कारण से इसे कहते हैं इट इज आल्सो नॉन एज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसी कारण से इसको कहा जाता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी इसी को हिंदी में कह सकते हैं, इसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें दो अणु पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाम से उसका काम का पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, यानी फर्स्ट का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ अभिकारक पर डिपेंड करेगा, उसको फर्स्ट जो अभिकारक अभिकर्मक रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर निर्भर करेगा, उसको हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो कह देंगे इट occurs in one step। अब देखो उसमें बताए थे कि 2 स्टेप में कंप्लीट करता है, लेकिन ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। हम इसी को लिख सकते हैं, यह एक चरण में संपन्न होता है, यानी एक चरण में यह संपन्न हो जाए। इसमें जो होता है आपका सक्रिय अवस्था होता है इंटरमीडिएट स्पीशीज के रूप में, और वहां पर बताए थे कार्बोकैटायन होता है इंटरमीडिएट स्पीशीज के रूप में। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिशन स्टेट एज इंटरमीडिएट स्पीशीज, है ना। इसका जो होता है ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो इंटरमीडिएट स्पीशीज होता है, इसी को कहते हैं सक्रिय अवस्था, है ना। सक्रिय अवस्था होता है मध्यवर्ती प्रजाति के रूप में काम करता है, यानी ट्रांजिशन का मतलब होता है क्या, सक्रिय अवस्था जो होता है इसका ट्रांजिशन स्टेट, ये कहता है इंटरमीडिएट स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। यानी आपको लिखा है SN2 रिएक्शन, इसमें बोले दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। फिर आपको बताया कि ऐसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं अभिकर्मक दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता हो, उसको हम लोग कहते हैं SN2 अभिक्रिया। फिर आपको बताएं यहाँ पर ये दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी द्विआण्विक अभिक्रिया। इसी कारण से इसे कहते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया। फिर आपको बताएं यह आपका एक स्टेप में, एक चरण में कंप्लीट कर जाता है, यह एक चरण में कंप्लीट कर जाता है, यह जो है एक चरण में कंप्लीट कर जाता है। इसी कारण से इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, कि एक चरण में कंप्लीट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह जो आपका कंप्लीशन होता है एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें ये आपका इस तरह से आपका X है लगा हुआ, जो स्टेप इसका है, इस कार्बन पर, इस कार्बन को कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, इस कार्बन पर NU जो है अटैक करे, अटैक करने के बाद ये क्या करता है, बनाता है C। देखिए यहाँ पर तो है, ये आपका दूर हटता जाए पार्शियली माइनस, ये आपके करीब होता है, इस पर होता है पार्शियली माइनस। तो देखिए ये है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये आपका X मतलब हाइड्रोजन एटम, ये इसको जब अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये दूर हटेगा, ये उसके करीब आता है, ऐसा जो स्थिति बनता है इसको कहते हैं TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, और यही कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइड। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हो, इसको कहते हैं TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट।
ये आपका ब्रेक करता है, टूटने के बाद आपका बनाएगा, इस तरह से बना दिया और प्लस एक्स माइनस अलग हो जाता है। तो आपको बताया कि यह एक स्टेप में कंप्लीट करता है, देखिए एक स्टेप में कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से देखिए कहेंगे इसका ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, इसका क्या ऑर्डर होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके ऑर्डर में सबसे जो कम अभिक्रियाशील होगा ये आपका टर्सरी, इससे ज्यादा सेकेंडरी, इससे ज्यादा प्राइमरी, सबसे ज्यादा CH3X, ये हो गया टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये आप देखेंगे यहाँ पर टर्सरी का मतलब C3H, फिर यहाँ पर R2CHX, फिर होगा R का मतलब एक हो गया RCH2X और सबसे ज्यादा होगा CH3X। अब इसका मान लो और भी एग्जांपल दे तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर C, फिर देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर HCl, ये आपका टर्सरी हो, इसमें सबसे कम SN2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर CH3C, फिर आपका CH3, यहाँ पर X है, X मतलब Cl है, इसमें उससे ज्यादा होगा टर्सरी से। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखते हैं CH3, CH2, Cl और सबसे ज्यादा CH3Cl। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसमें रिएक्शन का दर। लेकिन ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को देख के आप पहचान सकते हैं कि SN1 किसमें हो रहा है और SN2 किसमें हो रहा है। लेकिन आप ये बात सोचिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम सेम है सब में, तो हम लोग इस तरह से पहचान। लेकिन अगर ये एल्काइल यानी R का मान सब में सेम हो और हाइड्रोजन एटम डिफरेंट होगा, तब वैसे कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन increases with increases SN2 रिएक्शन। मतलब यहाँ पर करेंगे हिंदी में हाइड्रोजन के आकार बढ़ने पर हाइड्रोजन का आकार बढ़ने पर SN2 अभिक्रिया का दर बढ़ता है ना। हाइड्रोजन का आकार बढ़ने पर SN2 का अभिक्रिया का दर बढ़ेगा। जैसे देखो अगर यहाँ पर है RF लिख दिए, इससे ज्यादा होगा RCl, इससे ज्यादा होगा RBr और सबसे ज्यादा होगा RI। मतलब ये पॉइंट एक पॉइंट वो इम्पोर्टेंट था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किसमें SN2 रिएक्शन होगा। अब देखिए ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो आपको क्या बताए, आपका क्वेश्चन पूछता है SN2 SN1 में क्या डिफरेंस है। तो आपको कहना है SN1 के साइड में कि वह दोज केमिकल रिएक्शन विच रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड SN1। इसमें कहेंगे दोज केमिकल रिएक्शन which rate depend upon the concentration of reactant and product is called SN2। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में कहेंगे it is also known as unimolecular reaction। SN2 में कहेंगे it is also known as bimolecular reaction। SN1 में कहेंगे it occurs in 2 step, उसमें कर देंगे it occurs in 1 step। यहाँ पर कहेंगे SN2 में कर देंगे है ना। SN1 में कहेंगे SN1 रिएक्शन अकर्स इन वेरी फास्ट इन प्राइमरी हैलाइड, वहाँ पर सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड, उसमें कर देंगे SN2 रिएक्शन अकर्स या फास्ट इन प्राइमरी हैलाइड। इस तरह से दोनों डिफरेंस हो जाए। फिर अगला पॉइंट हम लोग कर देंगे SN1 में द साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज SN1 रिएक्शन, वहां पर कर देंगे द साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज SN2 रिएक्शन, यानी SN1 SN2 ये दोनों का डिफरेंस आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल को देखें तो क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये जो स्टेप है रिएक्शन का वो रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट करेगा।
उसी रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या सब हो सकता है। जैसे आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें देखिएगा जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उसके जस्ट बाद एक आपका डाटा दिया गया है, वहाँ पर एजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, पहला इस तरह से रिएक्ट विथ H2O या NaOH या KOH, इस तरह से रहता है। प्रोडक्ट समान होगा, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिए। अब देखो ये अगर टूटता है तो H प्लस OH माइनस में, ये अगर टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस में, ये अगर टूटेगा तो K प्लस और OH माइनस में। देखो सब में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है सेम है, इसलिए एक के साथ एक सम्मिलित। अब यहाँ पर अपने से आप लैंग्वेज दे सकते हैं। लैंग्वेज देंगे, क्या कहेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ H2O और NaOH और KOH टू गिव्स अल्कोहल, ये अल्कोहल दे। हम इसी को लिख सकते हैं जब एल्काइल हैलाइड H2O या NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल का निर्माण करता है। ये पॉइंट हम लोग लिख दी। ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मुख्य रूप से तो रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन में RH मतलब एल्काइल हैलाइड, एकदम ध्यान से देखिए, RH मतलब एल्काइल हैलाइड है। ये रिएक्शन किया NaOH के साथ, यानी तीनों में से किसी के साथ कर सकता है। ये आपका रिएक्शन करेगा, बनाएगा ROH प्लस NaX, ये बना दिए। अगर देखो RH के साथ H2O को भी रिएक्शन कराते हैं, ये बनाएगा ROH प्लस HX, या RH को अगर KOH के साथ भी करते हैं, ये बनाएगा ROH प्लस KX। तो देखते हैं प्रोडक्ट जो है सब में तीनों में सेम है। अब इसमें से कोई एक का हम लोग टोटल रिएक्शन देखते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन को कंप्लीट कराता हो। देखिए एक पहले ध्यान से आप देखेंगे इसको, देखिए सारा का सारा पैटर्न एक ही है। मतलब आपको कुल मिला के ये बताना चाहे कि R का और X का मान पुट करते जाएंगे, यहाँ पर तो अल्कोहल ही फॉर्म करेगा निश्चित। अब देखिए इसका एग्जांपल देते हैं किसी एक को कंसीडर करके। किसी एक को कंसीडर करते हैं और फिर उसका एग्जांपल देते हैं। तो क्या इसमें कर सकते हैं, जैसे आप लिख दिए यहाँ पर CH3Cl लगा दिए, अब प्लस कर दिए NaOH, तो आपका प्रोडक्ट जो बना CH3OH बना और प्लस बना NaCl, ये रिएक्शन हो गया। इतना तो आपको पता है, किसी के साथ रहेगा तो यही बनेगा। लेकिन पूछता नहीं है, सीबीएसई में पूछ भी सकता है, लेकिन अगर आपको कह दिया इस रिएक्शन का, रिएक्शन लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन, कह देगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें, तो मैकेनिज्म लिखने से पहले आपको ये सोचना होगा ये जो हैलाइड है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, किस तरह का हैलाइड है, पहले ये सोचना होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये प्राइमरी कहलाता है 1 डिग्री हैलाइड, और जब कभी भी 1 डिग्री हैलाइड होगा तो ये निश्चित है कि यह SN2 रिएक्शन होगा। जब कभी भी प्राइमरी हैलाइड होगा ये डेफिनेटली है कि SN2 रिएक्शन होगा। जब SN2 रिएक्शन होगा हम लोग इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो है आपका टूट जाएगा, टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस में टूट गया। तब यहाँ पर क्या करते हैं, जब रिएक्शन का स्टेप है, चूंकि बताया आपको एक स्टेप में होता है,
यहाँ पर H है, H है, H है, यहाँ पर है Cl। ये जो OH माइनस है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये इस पर अटैक करेगा, इसी को NU करते हैं, ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये बनाता है इस तरह का H H, ये देखिए दूर हटते जाएगा Cl, ये करीब आते जाएगा OH माइनस, इस पर पार्शली, इस पर भी पार्शली। पार्शली का मतलब होता है आंशिक आवेश इस पर डेवलप करता है, ये तो है। इसी स्टेट को कहते हैं, आपको बता चुके हैं, TS ट्रांजिशन स्टेट, सक्रिय अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट मतलब सक्रिय अवस्था। ये आपका बना और इसका स्टेबिलिटी है बहुत कम देर के लिए होता है, मतलब मात्र 10 के पावर -6 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड तक ये स्टेबल रहता है। पुनः ये टूट के बनाता है आपका फिर यही, यहाँ पर H है, H है, H है, यहाँ पर OH आके जुट गया और Cl माइनस जो है बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट बन गया ये। अब क्या होता है फाइनली, जो Na+ यहाँ है और Cl माइनस वहाँ है, तो Na+ Cl माइनस जुट गया, बना दिया NaCl। तो देखो रिएक्शन कंप्लीट तो वही है, लेकिन अगर आपका मैकेनिज्म कह देता है, मैकेनिज्म जब कहेगा तब ये काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आपको देख लेना है क्वेश्चन में कि कह क्या है। अगर मैकेनिज्म कहेगा तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए, इसी रिएक्शन का फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, समझ गए होंगे कि प्राइमरी अगर होगा तो निश्चित है यह जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा कैसा, SN2 रिएक्शन होगा। अब SN2 रिएक्शन में जो पैटर्न बताए हैं उसी पैटर्न से आपको काम करते जाना, तो निश्चित है क्वेश्चन आपका ऑपरेशन हो जाए। लेकिन कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला काम है कि सिंसियर होना पड़ता है, बिना सिंसियरिटी का कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे सिंसियर होके उस पर एक्टिवेट होना है, काम करना है। इसी प्रकार से देखिए आगे हम लोग करते हैं दूसरा एग्जांपल में। जैसे मान लो हम लोग का ये फिर से एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर आप लिख दिए CH3 यहाँ पर CH3, अब प्लस कर दिए NaOH। प्रोडक्ट जो बनाएगा, प्रोडक्ट तो यही बना, अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब कहा जाए तो कोई भारी नहीं। अब अगर इसका कह दिया जाए मैकेनिज्म लिखिए इसका, तो मैकेनिज्म हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पर ये कौन सा टाइप्स का हैलाइड है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, किस टाइप का हैलाइड है। जो टाइप का हैलाइड होगा उस तरह का आपको काम करना होगा। यहाँ पर देखते हैं टर्सरी है, ये क्या है तो टर्सरी हैलाइड, क्योंकि जो कार्बन पर हाइड्रोजन है यह कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया। अगर 3 डिग्री हैलाइड होगा तो ये निश्चित है, गारंटेड है कि ये SN1 के तरह काम करेगा। और SN1 में आपको बता चुके कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक होता है आपका है ना कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा अगेन रिपीट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि NaOH को तोड़ देंगे, तो एक बन गया इलेक्ट्रोफिल और दूसरा बन गया न्यूक्लियोफिल, ये काम कर ली। तब ये रिएक्शन जो करता है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपका टर्सरी है, ये आपका टर्सरी हैलाइड है, इस तरह से यहाँ पर Cl लगा हुआ है। ये क्या करता है, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है इधर की ओर। ये क्या करता है, स्वतः अपने आप ये टूट जाता है, यानी स्लो स्टेप में ये टूटता है, स्लो स्टेप में ये टूटेगा, टूट के ये बनाता है कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दे, प्लस हो गया Cl माइनस। देखिए जो कार्बोकैटायन बना इंटरमीडिएट स्पेसीज बना। जिस तरह से आपको बताए थे कि ट्रांजिशन स्टेट का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, उसी तरह से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये बना। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन होगा, ये देखिए CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये प्लस है, यहाँ पर OH माइनस आके जुटता है। जुटेगा तो ये क्या होता है, बहुत फास्ट स्टेप हो जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है CH3 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 OH हो गया।
अब आपका देखिए एक Na+ यहाँ है, Cl- यहाँ है, तो Na+ Cl- जुड़ गया, ये बना दिया NaCl। तो आपको इसमें कुल मिला के जो दिमाग में रखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को अगर आप माइंड में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखेंगे जो प्राइमरी है वो आपका SN2 के तरह काम करता है, और जो सेकेंडरी या टर्सरी होगा वो SN1 के तरह काम करता है। यानी आपका मैकेनिज्म कहेगा तब इस बात को दिमाग में रखेंगे, अन्यथा तो सीधा सीधा है प्रोडक्ट तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी या टर्सरी प्रोडक्ट एक ही तरह का बनेगा, है ना। तो ये आज जो हम आप लोग को क्लास लिए इसमें क्या बताए SN1 और SN2 में क्या अंतर है, वो रिएक्शन कैसे होता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या सब होता है।